एवरीवन, मैं गायत्री सिंह, स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का 8 और 9 नंबर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा 8 नंबर का सवाल है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, इनके मध्य क्या करना है, हमें 10 परिमेय संख्या लिखना है। यानी कि 1/4 और 1/2 के बीच जो हमें 10 परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो हर है उसे बराबर कर लेंगे। देखेंगे दोनों का हर क्या बराबर है, तो दोनों का हर बराबर नहीं है। तो पहले हम इनके हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करना होता है, हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे 1/4 और 1/2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 तथा 2 का एलसीएम बराबर कितना होगा, हमारा 4 होगा। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे 1/4। अब 4 का पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है। तो हम नीचे 1 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 1 से, तो ये हो गया हमारा 1 और नीचे 4। दूसरा क्या है हमारा 1/2, फिर लिख लेंगे 1/2 गुणे। अब 2 का पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूना 4। एक में क्या है हमारा 1/4 और दूसरे में क्या आया है 2/4। क्या इन दोनों के बीच 10 परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच 10 परिमेय संख्या क्या, इनके बीच अनंत असीमित परिमेय संख्या, लेकिन हमें उसे क्या करना होगा, निकालना होगा। यहाँ जैसे 1/4 लिखा हुआ है हमारा और यहाँ लिखा हुआ है 2/4, तो इनके बीच तो अभी हमें दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि 10 परिमेय संख्या कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इनको 11 से गुना कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1/4 है, 10 परिमेय संख्या चाहिए ना, तो 1 बढ़ा के गुना करेंगे। तो क्या करेंगे 11 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया 11 एकम 11 और ये 11 चौक 44। दूसरा क्या है हमारा 2/4, इसे भी 11 से गुना कर लें तो ये होगा फिर 11 दूने 22 और 11 चौक 44। अब क्या आया है, एक आया है 11/44 और 22/44। अब इन दोनों के बीच हमें 10 परिमेय संख्या मिल गया है। तो चलिए क्या क्या मिला हम लिख लेते हैं। जैसे कि 11 है तो 11 के बाद क्या होगा हमारा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ये हो गए इनके 10 परिमेय संख्या। नीचे क्या हमारा 44 है, तो सबके नीचे हम 44 लिख लेंगे। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ये हो गया इसके आंसर। तो ये हमारा ए का कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया कि पहले दोनों का हर जो है उनको समान किया। ठीक है, तो इनको समान करने के लिए क्या किया मैंने, पहले एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद इसका जो हर है इससे इसका भाग देके हमने किया। उसके बाद जो हमारा आया 1/4, 2/4, तो इसके बीच हमें 10 परिमेय संख्या नहीं मिला। तो हमने क्या किया, 11 से एक संख्या बढ़ा के, यानी कि 10 में एक और जोड़ के हमने 11 से गुना कर दिया। गुना करने पे हमें 10 परिमेय संख्या प्राप्त हो गए। तो बी वाला भी हम वैसे ही कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है -2/5 और 1/2। पहले तो देखिए हर जो है दोनों का, एक है 5 एक है 2, यानी कि समान नहीं है। तो पहले हम हर को समान कर लेंगे, फिर से वही काम करेंगे। 5 तथा 2 का एलसीएम बराबर क्या होगा 10। अब -2/5 बराबर, इसे गुना कर लें एक बार 5 को, यानी कि 5 का पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो ये हो गया -4 और ये नीचे 10। दूसरा क्या हमारा 1/2, तो 1/2 यहाँ 1 नीचे 2 गुने। अब 2 का पहाड़ा में 10 कितने बार में आएगा, तो 5 बार में। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब क्या क्या आया हमारा, एक आया है -4/10 और दूसरा क्या हमारा 5/10। यहाँ जैसे है -4/10, इसे 11 से आप गुना कर लें। अब यहाँ है 11 चौक 44 और ये 110।
फिर क्या है हमारा 5/10 गुणे, फिर ये 11 पचे 55 और बटे 110, ये हमारा माइनस में है। अब एक क्या है हमारा -44 और -44/110 और 55/110। अब इन दोनों के बीच हमें 10 परिमेय संख्या मिल गया। जैसे कि 44 था हमारा, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं 43, माइनस बाद में लगाते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं 42, फिर नहीं हटेगा ये 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 और 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। अब सभी के आगे हम माइनस लगा लेते हैं। अब बटे में क्या है हमारा 110 है, तो हम 110 सभी के नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया 110। हो सकता है आपका आंसर कुछ और हो और हमारा आंसर कुछ और, तो उससे कंफ्यूज ना हो। मैंने पहले भी बताया है, परिमेय संख्या जो निकालने का जो एक तरीका होता है ना, उसे आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। और दो परिमेय संख्या के बीच जो है असीमित परिमेय संख्या होती है, तो हो सकता है कि बुक से आंसर ना मिले या हमारा या आपका आंसर ना मिले, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 9 नंबर का सवाल देखते हैं। बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, हमें इसका जो आंसर यानी कि बताना है क्या ये सत्य है या असत्य है। पहला क्या हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है ना, वो एक परिमेय संख्या होता है, तो हम इसे सत्य लिख देंगे, ये हमारा सत्य है। अब दूसरा क्या हमारा, दो परिमेय संख्याओं के बीच पाए जाने वाली परिमेय संख्याएं असीमित होती है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी हम दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या हमें जैसे 3, 5, 7, 10 निकालने के लिए कहता है, तो उनके बीच क्या होता है, असीमित परिमेय संख्या होती है, ठीक है, उसका कोई भी अंत नहीं होता है। तो ये भी हमारा सत्य है। अब सी का क्या है, -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य है, ठीक है। -3/5 और 0 के बीच मध्य परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ लिखा है नहीं है, तो ये असत्य है। अब क्या है हमारा डी का, 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये हाँ है, 0 एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य है, सॉरी ये सत्य है। 0 एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है। तो इस तरह से हमारा 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा चैप्टर 1 से जो है सारा ही हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।